बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है और जांच के बाद मामले पर फैसला होगा। 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस में सिपाही के पद की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, मगर परीक्षा होने के बाद सोशल मीडिया पर आरोप लगने लगे कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो चुकी थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह अभ्यर्थियों ने विरोध किया, वो परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं और अब इस मामले में एक्शन हुआ है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में एक समिति बनाई गई है, जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई है और ये जब रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि उनको शिकायतें मिली हैं, पेपर लीक होने की शिकायतें मिली, कई लोगों से मिली और ऐसे में जब जांच होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी हम लोगों ने एक व्यक्ति की थी, उसके क्रम में एप्लीकेशंस आए हैं मेल से, तो उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर निर्णय। मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, उनको क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे कि ज्ञापन दिया था, उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाल दिया। अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, ये कमेटी का तो गठन हुआ है, आप ये बताइए कितने मेंबर्स हैं इसमें और कब तक इनको जांच रिपोर्ट सौंपनी है? देखिए, ये इंटरनल कमेटी है, भर्ती बोर्ड के द्वारा ये बनाया गया है और ये इंटरनल कमेटी है। एडीजी रैंक के अधिकारी अशोक कुमार सिंह इस कमेटी को हेड कर रहे हैं और कल शाम 6 बजे तक इसकी मियाद थी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया था और जिन्हें लगता है कि पेपर लीक हुआ है, वो एविडेंस के साथ वो ईमेल के जरिए भर्ती बोर्ड को बताया। तो कल बताया जा रहा है कि तकरीबन कल शाम 4 बजे तक जो मियाद थी, 1,500 से ज़्यादा, तकरीबन 1,500 के आसपास ही जो स्टूडेंट थे उन्होंने पेपर लीक की शिकायत दी है। एविडेंस के साथ दी है या नहीं दी है जो एविडेंस थे, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने एविडेंस के साथ मांगा था। अब देखना होगा कि जो 1,500 शिकायतें दी गई है और जो इंटरनल कमेटी बनी है, वो इंटरनल कमेटी फैक्ट फाइंडिंग में क्या क्या उन्हें मिलता है और जिस तरीके से अगर कुछ एविडेंस मिलेगा तो जाहिर तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि 17 और 18 तारीख को जो सिपाही भर्ती मामले में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके पेपर पहले से ही लीक आउट थे, उसके बाद हमने बीते कल देखा कि किस तरीके से हर जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ के इको गार्डन में भी जहां पर प्रदर्शन स्थली है वहां पर भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ। पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया था। अमित, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 से ज्यादा पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा करवाई थी, लेकिन पेपर होने के बाद अभ्यर्थियों ने दावा किया कि पेपर तो लीक हुआ है। एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर देरी से पहुंचे और उनकी छपाई में गड़बड़ी भी थी, इसीलिए वो दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मांग भी यहां पर दिखाई दे रही है। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि पेपर लीक का आरोप, बहुत संगीन आरोप लगा। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला और बहुत गुस्से में वो दिखाई दिए, लेकिन उनकी तरफ से यही मांग की गई कि इसकी जांच होनी चाहिए और फिर से पेपर कराए जाने चाहिए। और फिर तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, अब जांच के लिए समिति बन गई है जो हर एंगल से, क्योंकि कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो पाए गए हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, एक तरफ जांच तो होनी ही है, एविडेंस जो मिले हैं उनको भी खंगाला जाएगा, लेकिन एक बड़ी मांग ये भी है कि दोबारा परीक्षा करवाई जाए। इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है कि अगर फैक्ट फाइंडिंग आगे यहां पर बढ़ जाता है ये पूरा मामला, तो फिर ये कब तक हो सकता है दोबारा परीक्षा? देखिए, सबसे पहले तो है कि इंटरनल कमेटी के सामने वो तमाम एविडेंस है जिससे ये प्रमाणित हो पाए कि वाकई में पेपर लीक हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सुबह 10 बजे से अगर एग्जाम है तो एग्जाम के कुछ घंटे पहले या 12 घंटे पहले ये पेपर लीक का मतलब ये होता है कि पेपर किसी और के पास हो, जिसको सारे सवाल मालूम हो, सवाल के वो जवाब तैयार कर ले, इसको बोलते हैं पेपर लीक। जाहिर तौर पर फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है, जो इंटरनल कमेटी बनाई गई है, एडीजी रैंक के अधिकारी के इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। पहले तो वो ये देखेंगे कि क्या वाकई में पेपर
लीक का मामला, क्योंकि मामले कई आए हैं। एक अभ्यर्थी जो था वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा था कि उसके एडमिट कार्ड पे सनी लियोनी का फोटोग्राफ था। तो भर्ती बोर्ड का ये भी कहना था कि जिन लोगों को पहले से ही ये भर्ती बोर्ड ने कहा था कि इस तरीके का अगर एडमिट कार्ड किसी का गलत फोटोग्राफ अगर उसके ऊपर आ जाता है तो वह अपना हार्ड कॉपी फोटोग्राफ का लेकर आए, उसको वहाँ पर चेक करके उसको लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से माइनर मिस्टेक्स जो हैं वो हर एक एग्जाम्स में हम देखते हैं जब सरकारी एग्जाम इस तरीके से होते हैं। तो फिलहाल तो कमेटी को ये देखना है कि वाकई में क्या पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से प्लान तरीके से हम देखें तो बीते कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुए, इको गार्डन में लखनऊ के प्रदर्शन हुए, तो जाहिर तौर पे और समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे इंडी गठबंधन के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, वो लगातार पेपर लीक की बातें कर रहे हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, सरकार एक बात जरूर कह रही है कि पेपर लीक अभी तक तो ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो कमेटी बनाई गई है इंटरनल कमेटी, अगर उनके सामने जरूर ये आती है पेपर लीक का मामला, तो आगे का प्रोसीजर हम इसको फॉलो करेंगे।